जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन रॉय। तो देखिए, आज का क्लास हम पहले ही आप लोगों को बता दिए थे। एसएसटी का होगा, ठीक है। एसएसटी का ये लाइव टेस्ट है। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बताने का प्रयास करो। मैं पहले ही आप सभी को बोल चुका हूँ, आप जितना गलत आंसर बताओगे उतना आपको आपका माइंड जो है वह क्वेश्चन पर फोकस होगा, जिससे आप गलत होगा तो आप सोचोगे मेरे से गलत हुआ, तो आप आंसर को देखने का प्रयास करोगे, जिससे आपको याद होगा। तो चलिए, आप हाँ बताइएगा। 50 क्वेश्चन होगा, आप सभी प्रयास करना ज़्यादा से ज़्यादा बताने का। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप लोगों को याद क्या रखना है, बी, यानी कि नवंबर 1917 में हुआ था। कब? नवंबर 1917 में। तो चलिए, अगला सवाल को देखिए, आपको याद रखना है। तो आंसर देखिए, आंसर भी हम दे रहे हैं, ठीक है ना। आंसर भी हमारा दिया जा रहा है। चलिए देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपको याद रखना है, पुर्तगाली। पुर्तगाली काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। यह सभी मैट्रिक बोर्ड या ऑल एग्जाम के लिए और बोर्ड के लिए, ठीक है, सभी बोर्ड के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, पुर्तगाली आपको राइट आंसर याद रखना है, सी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। हमारा अगला सवाल जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बताइए जल्दी से, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कब हुआ था आपको याद रखना है। क्या? ए, यानी कि दिसंबर 1920। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में, कलकत्ता, ठीक है। 1920 दिसंबर में हुआ था। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल होगा। यह ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, सभी बोर्ड के लिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? ठीक है ना, कब और किसने किया? तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बी, यानी कि 1925 के कब? 1925 में हुआ था। और किसने किया? के.वी. हेडगेवार। के.वी. हेडगेवार ने, ठीक है। आपको राइट आंसर बी याद रखना है। तो आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और इस प्रकार से एक निशान बना रहता है, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, उस पर जाइए, इस पर से आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में वीडियो को, वो भी आकर क्लास में जुड़े, ठीक है ना। तो देखिए सवाल, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी मतदान करने का अधिकार कब से मिला? तो आपको याद क्या रखना है, 1918 में, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। छठा नंबर हमारा सवाल है। छठा नंबर देखो, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका मैं पहले भी यह क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। आप आंसर बताओ, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो आप लोगों को याद रखना है, मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है ना, मध्यम वर्ग, यानी कि हमारा राइट आंसर डी होगा। तो अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आप सभी जितना आंसर बताने का प्रयास करोगे, भाई मैं बार बार बोलता हूँ, जितना आपका गलत आंसर होगा उतना माइंड, आप सभी कहते हो ना कि मेरा माइंड फोकस नहीं होता है पढ़ाई पर, माइंड फोकस होगा जब आप गलत करोगे, गलत काम करोगे, तभी आपका माइंड फोकस होगा कि हाँ मैंने गलती किया है, उसको सुधारोगे। तो इसीलिए जितना गलत आंसर बताओगे उतना माइंड आपका जो है ना फोकस होगा। किस पर होगा? तो आपका क्वेश्चन पे फोकस होगा। तो फोकस करना सीखो, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशियाई और यूरोप का व्यापारी जो था वह होता था? ठीक है ना। प्राचीन काल में जल स्थल जो था, जल स्थल से एशियाई और यूरोप का जो व्यापारी था, जल स्थल से किस प्रकार व्यापारी को आता था? तो कौन सा व्यापार करता था, कौन सा व्यापार होता था? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? रेशम मार्ग से, ठीक है ना। रेशम मार्ग यानी रेशम का कपड़ा जो होता था उसी का वो सभी व्यापार करते थे, यानी भी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हो, देखिए अगला सवाल 8 नंबर है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है, क्या? फार्सवादी शासन प्रणाली, फार्सवादी शासन प्रणाली, यानी कि राइट आंसर हमारा जो होगा सी होगा। बहुत अच्छे, आप लोग इसी प्रकार से आंसर बताते जाइए। जितना मैं पहले ही बोला हूँ, जितना आप सभी गलत बताओगे उतना माइंड फोकस होगा आपका। तो बताओ, गलत होगा कोई बात नहीं, नहीं आता है फिर भी बताओ ताकि माइंड फोकस हो। चलिए देखिए सवाल,
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग जो है उसका कच्चा माल क्या होता है? मैंने पहले बताया है चूना पत्थर। चूना पत्थर हमारा है टेंसर का, कई बार हम यह क्वेश्चन करा चुके हैं। और देखिए यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, किस काल में हुआ था? ठीक है ना, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो आपको याद रखना है मध्य युग में। मध्य युग में यानी राइट आंसर जो होगा हमारा बी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 11 नंबर होगा। देखो क्या है उच्चवावच, ठीक है, उच्चवावच प्रदर्शन के लिए हैस्वर्ड विधि का विकास किसने किया? उच्चवावच प्रदर्शन के लिए हैस्वर्ड विधि का विकास किसने किया? तो आप लोगों को याद रखना है हेलमान यानी कि राइट आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए और कमेंट में आंसर बताओ। जितना ज़्यादा बताओगे उतना माइंड फोकस होगा, यही हम कहेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए, मंडाल हिल जो है किस जिला में स्थित है? बताइए, मंडाल हिल जो है वह किस जिला में स्थित है? तो आपको याद रखना है बांका जिला में। बांका यानी राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, बहुत ज़्यादा सवाल है तो हम थोड़ा तेज़ी करते हैं। बताइए आप सभी तेज़ी करें क्या धीरे धीरे चले? बताइए जैसे होगा, चलो हम करते हैं। चलो देखो, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है पटना में। पटना यानी राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है क्या? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, 15 नंबर। भोपाल क्या है त्रासदी किस गैस का रिसा हुआ था? ठीक है ना, भोपाल यानी भोपाल गैस कांड जो है वह किस गैस के कारण हुआ था, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइट के कारण ही भोपाल में गैस कांड यानी रिसा हुआ था, यानी राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 6ठा नंबर होगा। चलिए 6ठा नंबर देखिए, थोड़ा रुक जाइए, ऊपर कर देते हैं। चलिए हमारा, ठीक है ना, देखो 6ठा नंबर, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या होगा? तो आप लोगों को याद रखना है ना, सौर ऊर्जा यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आप लोगों को याद क्या रखना है? तो पेट्रोलियम। चलिए हम कुछ बच्चे का नाम ले लेते हैं जो मेरे क्लास में डेली लाइव जुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आता है राहुल कुमार, दूसरा नंबर में है ललिता कुमारी, और तीसरा में उनका नाम है क्या, अर्चना, और चौथा में हो जाता है नूर अहमद आलम, और भी बहुत सारे नाम है, नाम मुझे उतना याद नहीं है, मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना, कमेंट देख रहा हूँ। और भी क्या नाम है भाई, आपका नाम थोड़ा ले लेते हैं सभी का। पहले आंसर हो गया ना, इसका आंसर हुआ ले 6ठा नंबर का नहीं हुआ, चलो पहले आंसर करवाते हैं, नाम लेंगे, कमेंट करते जाओ, ठीक है ना, नाम लेंगे, नाम का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए क्या है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है पेट्रोलियम। राइट आंसर हमारा बी होगा। देखिए हम सभी का नाम लेंगे, ठीक है ना, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली जो क्लास करेंगे उन्हीं का मैं नाम लूंगा, ठीक है। तो डेली लाइव में जुड़ा कीजिए आप सभी, ठीक है। चलिए हमारा एक क्लास अभी थोड़ा देर पहले हुआ था, करीब 1-1.5 घंटा पहले, तो 6 बजे, उसमें बहुत लोग जुड़े थे, हम देखे थे 9 से 10 स्टूडेंट जुड़े थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ो, ठीक है ना। देखो, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ठीक है ना, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है तालापुर, ठीक है ना। चलिए एक और स्टूडेंट का नाम लेते हैं जो डेली जुड़ते हैं, हमारे प्रिंस कुमार, ये हमारे पास के ही हैं ना, मेरे बगल का है प्रिंस कुमार, ठीक है ना। चलिए सवाल देखिए, क्या है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपको याद रखना है भाई क्या, तो तुर्की, ठीक है ना, तुर्की का। देखिए आप लोगों का डीजे का आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है ना, चिंता मत करो, थोड़ा शादी है बगल में इसलिए बज रहा है, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रहा है ना, सही से बताइएगा, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, डीजे जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद रखना है क्या, यूरोप के अंतर्गत, यानी राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए आप लोगों नाचना मत ही ना, आपसे भी डांस मत करने लगना डीजे का आवाज़ सुनकर, क्योंकि मेरा तो मन एकदम मचल रहा है, मन करा जाए और नाचे, लेकिन क्लास है ना, क्लास को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चलिए देखिए सवाल, रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है? रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है भाई क्या, तो पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ठीक है, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी देखिए डीजे का आवाज़ जो है ना, गाना काफ़ी महत्वपूर्ण बज रहा है, आप लोगों का भी मन मचल रहा होगा, मेरा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मन करा जाए और नाचे, पर क्या करें, आपका क्लास भी तो करवाना है ना। चलिए नाचेंगे, कोई बात नहीं, शादी है बगल में। देखिए हिंद चीन जो है वह कौन कौन देश में आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र जो है कौन कौन देश में आते हैं? तो आपको याद रखना है, या जो है ना कंबोडिया, वियतनाम और लाओस दोनों देश में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, सवाल फास्ट कर देते हैं। देखिए 23 नंबर, क्या वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे, तो बाल दोई आंदोलन के अंतर्गत, यानी बी, यानी राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, थोड़ा जल्दी करेंगे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है महानगर में यानी गाँवों में, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 25 नंबर होगा। 25, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है क्या, तो 1881 में। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा 26 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण और वीवीआई सवाल हमारा बनता है। 26 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो आपको याद रखना है क्या, पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल? देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सवाल। देखिए वर्नाक्यूलर एक्ट यानी कंपनी था पेपर छापने का, तो यह क्या किया, अपने वह किससे मतलब जो छापे मार होते ना सीबीआई, उनसे बचने के लिए उसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो कौन? तो आपको याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल होगा, देखिए 28 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है भाई क्या, लाहौर अधिवेशन, यानी राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल है 29 नंबर, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आप लोगों को याद रखना है बूबो वंश द्वारा, राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, यह एक प्रकार से टेस्ट है और आप लास्ट में कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में करो, 50 में पर कितना आपका सही होता है कमेंट में बताकर जाया करो। और आज आप लोग एक काम करना कि आप लोग किस किस जिला से मेरे चैनल पे जुड़ते हो ज़रा बताना और अपना नाम लिखना, ताकि मुझे पता चले भाई आप लोग किस किस जिला से जुड़ते हो। वैसे पश्चिम बंगाल, पटना, बेगूसराय और क्या है गया, नालंदा और भी बहुत सारे जगह से जुड़ते हैं, और भी बताना आप सब कहाँ कहाँ से हो। देखिए मेलजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेलजिनी का संबंध जो था वह किस संगठन से था? तो आपको याद रखना है क्या, क्या याद रखोगे भाई, तो कावो नरी से, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा, कावो नरी। चलिए अगला सवाल को देखिए हमारा अगला सवाल है क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, गैरीवादी पेशे से क्या थे? गैरीवादी पेशे से क्या थे? तो आप लोगों को याद क्या रखना है, क्या याद रखना है, गैरीवादी जो थे पेशे से, ये देखिए ये नहीं होगा, ये गलत है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे ही घस देते हैं, घस दिए, ठीक है, आप नहीं दिख रहा है। चलिए आप देखिए गैरीवादी पेशे से क्या थे? तो आप लोगों को क्या याद रखना है, नाभिक थे, यानी राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है, सी होगा। चलिए डीजे भी गया, अब आवाज़ उतना नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, अब डीजे बढ़ गया आगे।
जल्दी जल्दी करवा लेते, नहीं थोड़ा देर में फिर लौटेगा। देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो था किसने किया था? तो आप लोगों को याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट नहीं होगा, गलत है ना रे, विलियम कैंसर, ठीक है, विलियम कैंसर किया था, ठीक है। राइट आंसर हमारा जो होगा सी होगा। चलिए, राइट आंसर हमारा सी डी होगा। कट गया था, कोई बात नहीं है, चलो आ गया ना, वहीं आ गया, डी होगा राइट आंसर, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए 33 नंबर है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। रक्त और लोहे की नीति किस राजनीतिज्ञ ने अपनाया? रक्त और लोहे की जो नीति थी वह किस राजनीतिज्ञ ने अपनाया था? तो आप लोगों को याद रखना है बिस्मार्क ने। बिस्मार्क यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो डी होगा, बिस्मार्क। देखिए हम लोग पहले ही बोले हैं, आपसे भी कमेंट बहुत कम करो, कमेंट करो, जितना कमेंट करोगे उतना याद होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है क्या? 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, ठीक है, 1861 ये होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? देखिए पहले ये क्वेश्चन आ गया, 2 बार आ गया। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आपको पता है, मैं आंसर नहीं बताएंगे, आप बताओ, हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है ना, बताना क्या होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 35 नंबर ये ना है, 35 नंबर नहीं, इसका अर्थ ये नहीं क्वेश्चन है, रूस का सम्राट का रहता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, आपको डी याद रखना। चलिए बहुत अच्छे, आप सभी ने बताया आंसर, बहुत अच्छा, इस प्रकार से बताइए। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना है क्या? जापान में। जापान यानी राइट आंसर क्या होगा? तो बी हमारा होगा। आप लोग इसी प्रकार से कमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे मोबाइल में देखते हैं, इसमें नहीं, ठीक है। देखिए अगला सवाल, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है क्या? तो ए यानी कि रूस में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, सभी महत्वपूर्ण सवाल हमारा है। देखिए ये क्या है? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो आप लोगों को याद रखना है ब्रदर क्या? तो क्या होगा? कार्ल मार्क्स, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। चलिए ब्रदर आप सभी इसी प्रकार से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए 39 नंबर, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई कितना बार यह सवाल आ चुका है, कितना बार? बहुत बार, तो यानी कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया याद रखना है, कंबोडिया नहीं होगा। अरे हम गलत बता रहे, बताओ तुम सब जल्दी से। अरे कंबोडिया ही होगा, ठीक है ना, 39 नंबर है, कंबोडिया में ही स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल देखिए हमारा 40 नंबर है, क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन, या देखिए यह क्वेश्चन मैं बहुत पहले बार पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इसीलिए हम ढूंढ कर रहे हैं, ठीक है ना। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है हंगरी में। हंगरी में यानी राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए 10 सवाल और बच्चा है, तो आप सभी कमेंट बताओ, कमेंट करते जाओ फास्ट में। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए हुआ था क्या? 18 मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वही हमको पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है, या जो है ना हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हमारा ए होगा, हनोई समझौता, ठीक है, हनोई समझौता। चलिए अगला सवाल को देखिए 42 नंबर। देखो किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, VVI सवाल है, पूछता है काफ़ी बार। देखिए किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम का युद्ध जो हुआ था उसका दोषी बना दिया था? कौन अदालत? तो आपको याद रखना है क्या? तो याद रखना है रशेर अदालत जो था वही अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था कि आप ही ने वियतनाम का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, वियतनाम का जो युद्ध हुआ था वो आपने करवाया है। तो चलिए आपका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन का जब अंतिम युद्ध हुआ था तो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो निक्सन थे उस समय के, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा, निक्सन। क्या होगा? निक्सन, याद रखना है।
चलिए अगला सवाल को देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण 46 नंबर बनता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोगों को याद रखना है अनवीकरणीय संसाधन होता है हमारा कोयला। राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है, ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए 45 नंबर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ना वह होगा ये, यानी कि मानवकृत संसाधन है हमारा। कौन? तो सौर ऊर्जा। तो याद रखना है आपको। चलिए कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे ब्रदर आप सभी कमेंट कर रहे हो, पर ललिता कुमारी कमेंट नहीं कर रहे। ललिता कुमारी तुम भी कमेंट करो। प्रिंस कुमार का कमेंट भी थोड़ा बहुत आ रहा है। चलिए कमेंट कीजिए इसी प्रकार से। राहुल कुमार कर रहा है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से कीजिए सभी, ठीक है। देखिए क्या है, तट रेखा से कितनी किमी सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। तट रेखा जो है वहाँ से कितना किलोमीटर जो क्षेत्र होता है वह अपवर्जक कहलाता है, ठीक है, अपवर्जक कहलाता है। वही हमसे पूछा जा रहा है। तो कितना किलोमीटर होगा? तो आप लोगों को याद रखना है 200 nm, ठीक है, 200 नैनोमीटर होता है। याद रखना है नैनो, इस प्रकार से नैनो होता है, नैनो, ठीक है ना। लिख देते हैं, रुक जाओ। नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर, ठीक है। इसका अर्थ हुआ nm का नैनोमीटर। याद रखना है 200 नैनोमीटर। चलिए अगला सवाल को देखिए 47 नंबर। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? डाकू जो होते हैं उनका अर्थव्यवस्था से संबंध क्या है? कौन से अर्थव्यवस्था से संबंध होता है? तो आपको याद रखना है क्या? संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ठीक है, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। कुछ ही सवाल बचा है, आप सभी कमेंट करके जाना। भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप सभी फास्ट में। देखिए समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है? यानी कि समुद्री क्षेत्र जो है वहाँ पर समुद्र क्षेत्र, यानी मान लो यह समुद्र है, ठीक है ना, यह समुद्र का इलाका है। इसके बाद अपना हो गया गाँव, ठीक है ना, गाँव शहर हो जाता है। तो समुद्र का ये इलाका है, तो इसमें मतलब इस बीच में कितना किलोमीटर तक राजनीतिक क्षेत्र यानी सीमा होता है? तो आपको कितना याद रखना है? तो याद रखना है ब्रदर आप सभी को कितना? 19.2 किलोमीटर, 19 पॉइंट यानी 19.2 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर होता है। याद रखना है आपको। चलिए अच्छा अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखिए। लास्ट सवाल हमारा होगा क्या है? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन जो पहुंचे थे प्रथम व्यापारी वह कौन थे? उनका नाम बताना, वो किस देश से थे? तो वही हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो पुर्तगाली तो जो थे वही सबसे पहले पहुंचे थे, पुर्तगाली। याद रखना है, ठीक है ना। चलिए एक सवाल आपसे भी बताइए, महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए फास्ट में आप सभी, ठीक है ना। महिला दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। चलिए बहुत अच्छे, इसी प्रकार से बताओ। चलिए सभी ने बता दिया, मैं भी बता दूं क्या? तो 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है या पूछता है हर एक साल, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए आप सभी को कितना क्वेश्चन समझ में आया बताना। तो वीडियो को आप सभी लाइक करके जाना। वीडियो को आप सभी लाइक नहीं कर तो वीडियो को लाइक कर देना, और शायद पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक काम करके जाना 50 क्वेश्चन में से आपको कितना पता था वो बता के जाना। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय और साथ में जय हिंद।